तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि टैली ERP9 को किस तरह से डाउनलोड करना है। आपने भी उस वीडियो को देख के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर टैली ERP9 को डाउनलोड कर दिया होगा। अब टैली ERP9 को प्रैक्टिकली सीखने से पहले अब कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं तब तो आपको इन सवाल के जुड़े बहुत सारे डाउट होंगे, और उन्हीं डाउटों को हम इन वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले। टैली ERP9 को प्रैक्टिकली सीखने से पहले उन सभी डाउटों को क्लियर करने वाले हैं। अब आपने बिजनेस के अंदर एक शब्द सुना होगा और वो है फाइनेंशियल ईयर, और आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर से जुड़े सभी डाउटों को क्लियर करने वाले हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। जैसे हम नॉर्मली कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, और उसके अंदर किस तरह मंथ होते हैं, जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। इसी तरह एक बिजनेस का भी कैलेंडर होता है। क्या होता है? बिजनेस का भी कैलेंडर। अब उसके अंदर भी 12 मंथ ही होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि जिस तरह बिजनेस का कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर जनवरी से स्टार्ट होता है, उसी तरह बिजनेस का कैलेंडर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल से। और नॉर्मली कैलेंडर दिसंबर में समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ईयर समाप्त हो जाता है। लेकिन बिजनेस कैलेंडर का ईयर कब होता है? 31 मार्च को। कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। ये एक छोटा सा फर्क है। अब अगर आप इंग्लिश कैलेंडर और बिजनेस कैलेंडर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें एक छोटा सा फर्क है कि जैसे देखिए, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात की जाए तो जनवरी से लेके दिसंबर तक ये क्या होता है? एक ईयर होता है। क्या होता है? एक ईयर। और इसके अंदर एक ही ईयर आता है। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे जनवरी ये कब होगा? 2020 का ही है। फरवरी भी 2020 का ही है। मार्च भी 2020 का है। इस तरह दिसंबर तक क्या होगा? सभी 2020 का ही होगा। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, अगर जनवरी 2021 का है तो दिसंबर भी 2021 का ही होगा। लेकिन बिजनेस कैलेंडर के अंदर ऐसा नहीं होता है। बिजनेस कैलेंडर के अंदर 2 ईयर शामिल होते हैं। वो कैसे? जैसे अप्रैल अगर 2021 का है, अप्रैल 2021 का है, मई भी 2021 का है, जून भी 2021 का है, जुलाई भी 2021, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब कहाँ के? 2021 के। लेकिन ये जो 3 मंथ है, लास्ट के जो 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2021 के ना होकर किसके होंगे? 2022 के होंगे। तो इसमें क्या फ़र्क है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? 2 ईयर शामिल हो रहे हैं। बिजनेस फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है? 2 ईयर शामिल हो रहे हैं। और इंग्लिश कैलेंडर में नॉर्मली कितना हो रहा है? 1 ही ईयर आ रहा है। तो अब बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर किस तरह होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 किस तरह होगा? फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जिसके अंदर आगे के जो 9 मंथ है वो तो कहाँ के आएंगे? 2021 के होंगे। और जो लास्ट के 3 मंथ है वो किसके होंगे? 2022 के होंगे। तो आपको ये तो इतना समझ में आ गया होगा। ये ये लास्ट 3 मंथ 2022 के होंगे। इसी तरह अगर ये हैं आगे के जो 9 मंथ है वो है 2022 के, तो ये लास्ट के 3 मंथ किसके होंगे? 2023 के होंगे। और इसी तरह फाइनेंशियल ईयर किस तरह के होते हैं? 2 साल के मिक्स में होते हैं कि 2021-22, 22-23, 23-24, इस तरह फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल ईयर से जुड़े डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह फाइनेंशियल ईयर, और अभी तक आपको जितना भी समझ में आया उतना काफ़ी है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तब आपके और भी इस डाउट को क्लियर हो जाएगा। अब अगर सिंपली भाषा में बोला जाए तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी बिजनेस का लेन देन हिसाब किताब होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में आता है। और अगर आपको कोई बोल दे कि हमारे 2021-22 में कितना सेल हुआ है, तब आपको क्या करना है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का दिखा देना है कि ये हमारे 1 साल में पूरा सेल हुआ है, या परचेज का बोल दिया जाए कि 1 साल में हमारा कितना परचेज हुआ है। तो जनवरी से दिसंबर तक हमें नहीं दिखाना है, जनवरी से दिसंबर तक नहीं दिखाना। मैं कब दिखाना है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो सेल हुआ है वो दिखाएंगे। वही होता है 1 साल का हिसाब, और इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इससे जुड़े कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।